वासुदेवाय। एक बात बता दें आपको, मंत्र तभी फलित होता है जब गुरु के द्वारा सुना जाता है। एक चेला अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अच्छा सा गुरु बनाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप मेरे योग्य हैं, आप मेरे गुरु बन जाओ। तो गुरु ने कहा ठीक है, तेरे योग्य हूं तो बना ले। गुरुदेव ने मंत्र दिया, ओम तत्सत, ओम तत्सत। चेला बोला इतना छोटा सा मंत्र, आप मेरे योगी नहीं, मुझे बड़ा गुरु चाहिए और बड़ा मंत्र चाहिए। चेला गुरु को छोड़ के चला गया। 1-2 वर्ष भटका और बहुत से महात्माओं के पास गया। एक जगह पर जाके देखा कि महात्मा पहुंचे हुए लग रहे, ठाट बाट भी अच्छे थे उनके। तो उन्होंने मंत्र दिया उस बेटे को, बच्चे को, बहुत लंबा सा, और वो चेला बन गया। एक दिन की बात, उस चेला अपने गुरु के पास बैठा था तो गुरु जी तैयारी कर रहे थे किसी के आने की। तो उस चेला ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी आज कोई आ रहे हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने कहा, लाला तेरे दादा गुरु आ रहे हैं, आज तेरे दादा गुरु आ रहे हैं। तो उसने सोचा दादा गुरु तो और पहुंचे हुए होंगे। जब सामने आए तो पता पड़ा कि जिनको 2 साल पहले छोड़ाया था वही दादा गुरु है। आज के जमाने में जानते हो गुरु किसको मानते हैं लोग? बड़ा सा आश्रम हो, 4-5 गाड़ी आगे चल रही हो, 4-5 पीछे चल रही हो, ठाट बाट की कोई कमी ना हो, नंबर 1 गुरु की पदवी उसको। बाबा तुलसीदास जी को भविष्य का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने एक दोहा गाया है, मैं आपके लिए गा देता हूं। फूटी आंख विवेक की, विवेक ज्ञान चक्षु की बात कर रहा हूं। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 जन, सो सबसे बड़ा महंत। 50 आदमी आगे चल रहे हो, 50 पीछे चल रहे हो, उसको महात्मा समझते हैं। एक राजा ने घोषणा कर दी, अपने मंत्री से कहा कि मुझे गुरु बनाने हैं, अच्छे से महात्मा को ढूंढ के लाओ। क्या हुआ साहब, मंत्री ज्ञानी था। मंत्री ने देखा कि मेरे पड़ोस में एक संत रहते हैं, एक लंगोटी में रहते हैं, केवल कोई आडंबर नहीं है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान है उनको। वह मंत्री उस साधु के पास गया जिसकी पैरों में पन्ही तक नहीं थी। कहा, गुरुदेव मेरे राजा आपसे मंत्र लेंगे, आप मेरे साथ चलो। गुरुदेव राजा को नाम दान देने के लिए साथ आए, लेकिन राजा तो राजा, अभिमान के पायदान पे सबसे ऊपर बैठा था। राजा ने जैसे देखा ये व्यक्ति मेरा गुरु बनेगा, जिसके तन पर एक कुर्ता तक नहीं है, पैरों में पन्ही नहीं है, ये गुरु बनेगा मेरा, फटकार लगा दिया। साधु चला गया, तो वो साधु को मान और अपमान दोनों से परे होता है, साधु चला गया। 2-3 महीने बाद एक साधु निकल के जा रहा है जिसके सिर पर छत्र है, आगे भी 50 आदमी, पीछे भी 50, जयकारे बोल रहे थे। मंत्री ने सोचा लाओ इस बाबा को ले चलता हूं। उस बाबा से कहा कि बाबा हमारे महाराज आपको गुरु बनाएंगे, चलिए। महाराज ने कहा ठीक है चलते हैं। छत्र चल रहा है, साथ में जयकारे हो रहे हैं। राजा ने देखा, हाँ ये मेरे गुरु बनने योग्य हैं, इनको गुरु बनाना चाहिए। राजा ने नाम दान उस महात्मा से लिया और कथा कहती है कि राजा ज्ञान से वंचित रह गया। राजा ज्ञान से वंचित रह
गया, क्योंकि जो ज्ञान देने योग्य था वो दिखावटीपन में नहीं था, और जो दिखावटीपन में था वो ज्ञान देने योग्य नहीं था। एक बार की बात, कबीरदास, तो कबीरदास ही थे, उनके बारे में तो क्या कहा जाए, मेरी बाड़ी में ताकत ही नहीं है। काशी नरेश उनके चेला थे, तो कबीरदास के बारे में कुछ चर्चा गलत फैल गई थी। कबीरदास जब भजन करते थे तो लोग बहुत आने लगे थे, बहुत आने लगे। तो कबीर ने सोचा कि मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, लोग बहुत आ रहे हैं, और कुछ लोगों के भूखे भी होते हैं, ज्यादा लोग आए मेरे पास, कुछ चाहते हैं कि लोग कम ही आए। कबीर ने देखा कि मेरे भजन में विघ्न पड़ रहा है, तो उन्होंने अपने एक चेला से कहा, उस समय चेला थे उनके गिने हुए 22, लाला ले 500 रुपए शराब के ठिका से एक बोतल लेके आ। अब सुनिए कबीर की महिमा, बोतल लेकर के आ और बीच बाजार से आना, काशी के बाजार से। तो उससे कोई पूछे कि बोतल किसको ले जा रहा है, तो सीधे सीधे कहना कबीरदास पिएंगे, सीधे कहना, छुपाना कुछ मत, पिएंगे आज। चेला का दिमाग ठनक गया कि मेरे गुरुदेव ऐसा तो कभी करते नहीं है, सुपारी भी नहीं खाते, तो गुरुदेव ये कैसे करेंगे। लेकिन चेला चला गया, बोतल लेके चला, रास्ते में सबको दिखाता हुआ आ रहा। राहगीर पूछते हैं, भैया ये बोतल किसको जा रहा है लेकर के, गुरुदेव पिएंगे। अब नाम सुना तो लोगों की 80% श्रद्धा रास्ते भी खत्म होने लगी। अरे बाबा कबीर बिगड़ गया, हम तो समझते थे कबीर पहुंचा हुआ, बिगड़ गया। चेला का भी दिमाग ठनक गया, कहा गुरुदेव पिएंगे तो नहीं, वैसे ही नौटंकी कर रहे हैं मेरे गुरुदेव। कबीरदास के सामने बोतल रखी, कबीर ने बोतल को उठाया और चिल्लाओं से कहा, चिल्लाओ मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो। कबीर चिल्लाओं से भी मुक्ति चाहते थे, क्योंकि चिल्ला भी कभी कभी धकेला देते हैं भजन में। हाँ, अब 2200 चेला पीछे पीछे चल रहे हैं। अब सोच रहे हैं आपस में कि कहां जा रहे हैं गुरुजी, लेकिन बात भी तो नहीं कर सकते, कुछ मर्यादा होती है शिष्य की। कबीरदास देखो भाई क्या कह गया, कबीरदास एक वेश्या के कोठा पर पहुंचे, मकान पर, दरवाजा खटखटाया। जब तक ऊपर चढ़ करके गए वेश्या के मकान पर, अब भी चेला सोच रहे हैं कि गुरुदेव अब भी नौटंकी कर रहे हैं, निकल आए। लेकिन दरवाजा खुला, कबीर अंदर चले गए और वेश्या के पैर छुए का, मां एक रात्रि तेरे घर में रहूंगा, दरवाजा बंद कर। चेलाओं का भी श्रद्धा खत्म। चेलाओं ने कहा कि हम तो समझते थे हमारा गुरु है, लेकिन ये बिगड़ गया। लौट आए सभी चेला, वेश्या की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु आप मेरे भवन पर, मेरे घर पर, मेरे भवन में कामी पुरुष आए, अकामी कोई नहीं आया। आपने मुझे मां कहा, आप बदनाम हो जाएंगे मेरे भवन में रह करके। कबीर ने कहा बदनाम होना ही चाहता हूं, बदनाम ही तो होना चाहता हूं मां, मुझे एक रात्रि का स्थान दो, मेरा काम बन जाएगा। एक रात्रि निवास वेश्या के भवन में किया। एक घूंट दारू कैसे पी सकते थे कबीरदास, तो कबीर थे जिसने नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे थे, जिसने परमात्मा का नाम का नशा चढ़ गया, वो दारू कैसे पिएगा। बोतल को जमीन में मार दिया। सुबह 4 बजे मां के पैर छूता, मां अब मुझे विदा करो। वेश्या रो गई। कहा भगवान आप मेरे घर पर आए हो तो कम से कम क्या मेरी मुक्ति नहीं करोगे, मेरी तो मुक्ति कर दो। कबीरदास ने उनको ज्ञान दिया और उस दिन के बाद कबीर के भजन में कोई विघ्न नहीं पड़ा। इसीलिए सत्संग बहुत कीमती होती है, और सत्संग हर जगह मिल भी नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है, अब मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक गिलास, कभी मथुरा गए होंगे तो मथुरा से आप अलीगढ़ को आओगे, रास्ते में एक गिलास पड़ता है, एक गिलास जहां की चमचम मशहूर है, कभी सुनी हो कभी मिठाई चमचम। एक गिलास के पास में और एक महात्मा रहते थे, अच्छे महात्मा। उन्होंने हमें फोन किया कि राघवेंद्र जी आप हमारे पास आइएगा, हम राम कथा कहलवाएंगे आपसे। हम उनके पास में गए तो हम तो मड़ासा बांध लेते, गद्दी से उतरते। कभी किसी सोनी राम भैया के पास मिलने गए तब भी इसी रूप में गए।